हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्चर्स। तो हम लोग बात करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स की सीरीज में, है ना। हम लोग बात कर रहे थे एआई कनेक्ट की, और हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग एआई कनेक्ट के अंदर एंगल को फाइंड करने का प्रोग्राम डेवलप करेंगे, है ना। कि हम एक एंगल देंगे और वो बता देगा कि जो ये एंगल है वो कौन सा एंगल है ना। ऑब्ट्यूस एंगल है या क्यूट एंगल है या राइट एंगल है, तो वो बता देगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जाते हैं अपने एआई कनेक्ट की वेबसाइट पे, है ना। लॉगिन करना आपको सब पहले बताया गया है। क्रिएट करते हैं बेसिक कोडिंग के अंदर ही। एक्टिविटी का नाम डाल देते हैं, कौन सी में एक्टिविटी है ये, टू फाइंड द एंगल। तो हम खाली इसको एंगल के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, एंगल्स इसलिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट है, 1 मिनट। है ना। हमारा ये वर्क स्पेस यहाँ पे पूरा ओपन हो चुका है। तो करना क्या है, पहले पहले हमें एक बनाना है वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम का, एंगल नाम का। ठीक, ये वाला हो गया वेरिएबल। लाते हैं इसको यहाँ पे। अब देखो, हमारा जो एंगल होगा एक्चुअली में, ठीक है, वो किस टाइप का होना चाहिए। वो होना चाहिए हमारा कैसा, इंटीग्रल टाइप का। तो हमने क्या किया, इंड ले लिया और यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या है, वेरिएबल्स में गए और इनपुट में गए, और यहाँ क्या हुआ, प्रॉम्प्ट की तरह से इनपुट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ डाल देंगे क्या, कि इंटर द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक, मतलब क्या होगा कि जो एंगल की वैल्यू है वो हम यूजर से ले लेंगे। ठीक, अब देखो एंगल की वैल्यू हमें मिल गई। क्या लगाना है भाई, अपने इफ एल्स। ठीक, इफ कंडीशन का लूप लगाया हमने। इसी में हम लोग ले लेंगे एंड वाले को पहले। इसी में हम लोग ले लेंगे इसको ग्रेटर देन है इक्वल टू को, है ना। मतलब इसको भी यहाँ पुट कर दिया हमने, और एक और ले लिया हमने यही चीज, और इस वाले को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, क्या लगा देना है हमें, ग्रेटर देन यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमें ग्रेट लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं। चलो, मतलब क्या है, ठीक है, अगर हमारा जो एंगल है ना, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एंगल। अगर जो हमारा वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन एंगल है ये 90 से छोटा है, 90। ठीक है, अगर हमारा जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और क्या है, एंड 90 से क्या है, छोटा है, तो हमारा एंगल कौन सा होगा, तो हमारा एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल को प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे इनपुट पे गया, यहाँ बॉक्स लिखा लिख दिया ना, एक्यूट एंगल। क्लियर, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल के। फिर देखो एलोसिस में, है ना, एलोसिस, ये सेम चीज, पूरा बॉक्स लेते हैं, है ना। कि जो हमारा ये वो क्या है, वो अब क्या है, मान लो अगर 90 से बड़ा है। अच्छा देखो, इस जैसे कि मान लो हमारा जो ये एंगल है, ठीक है, अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो क्या है, एक्यूट एंगल है। लेकिन इसी में अगर हमारा एंगल कुछ ऐसा है कि वो क्या है, कि वो क्या है, वो 90 के बराबर है, इक्वल टू 90 है। ठीक है, यहाँ हो गया इक्वल टू 90। अगर इक्वल है तो क्या प्रिंट कर देगा वो, 90 का एंगल कौन सा, हमारा राइट एंगल, है ना, राइट एंगल हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब ना वो राइट एंगल है ना वो ये है, कंडीशन हमने ऐड कर दी। जो वो क्या, अब जो हमारा एंगल है वो 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है, 180 से छोटा है।
तो क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट कर देगा। क्या होता है एंगल, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, क्या कहते हैं उसको, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर, ठीक है। अगर हमारा जो एंगल है ना, फिर एक हम एलसीफ ऐड कर देते हैं कि अगर वो 180 का ही है तो क्या होगा, अगर जो हमारा एंगल है मान, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल है वो 180 के, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट, STRAGHT, स्ट्रेट एंगल, क्लियर। ये हो गया। अब अगर इनमें से कोई नहीं है, मतलब मान लो अगर कोई एंगल इनमें से नहीं है ना, वैसे तो हम लोग इसके आगे भी एंगल होते हैं कई सारे, तो उनको हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मान लो अभी फिलहाल हम लोग वीडियो तो हम सबसे समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो मान लो इतने ही एंगल, 3 एंगल बनाए हमने, ठीक है। और मान लो वो इन तीनों में से नहीं है कोई, ठीक है, ना वो राइट एंगल है, ना वो ऑब्ट्यूस है, ना वो स्ट्रेट एंगल है, तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, तो हम प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे कि आपने जो वैल्यू दी है वो क्या है, या फिर आप नई वैल्यू डालिए, इंटर आप, है ना, प्रॉपर वैल्यू दीजिए, ठीक, जो क्या हो लेस देन, विच इज लेस देन 180, जो 180 से क्या हो, कम हो, क्लियर। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ये इसकी देखो पाइथन की कोडिंग पूरी यहाँ हो गई है। रन करा के चेक कर लेते हैं एक बार, क्या रन कराया, देखो पहले हम डालते थे एक्यूट डाला हमने, जो एंगल है 30, क्या दिखा देगा, एक्यूट एंगल है, तभी तो सही आ रहा है। फिर मान डाल दिया हमने 90, अभी भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी देखो ये एक्यूट एंगल ही शो हो रहा है 90 पे भी, ओके, है ना। देखो यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू, है ना, यहाँ हम कर देंगे सिर्फ ग्रेटर देन, ठीक। अब देखो इसको रन कराएंगे हम, अब 90 देंगे, देखो क्या आता है, 90 दिया हमने, राइट एंगल, क्लियर। इस तरह में यहाँ पे 180 को भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर रन कराया हमने, राइट एंगल हो गया। चेक कर लेते हैं कोई 120 का एंगल क्या दिखा रहा है, ऑब्ट्यूस है, सही है, ये तो ऑब्ट्यूस है, ठीक है। रन कराया हमने, दे दिया हमने 180, स्ट्रेट एंगल है, सही है। हम कोई वैल्यू देते हैं जो क्या हो, जो इससे बड़ी हो, मान लो 977, क्या दिखा देगा, इंटर अ प्रॉपर वैल्यू विच इज लेस देन 180, है ना। मतलब जो सारे ये फंक्शन यहाँ पे हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का प्रोग्राम, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्रामिंग के वो आपको समझ में आए, ये बहुत जरूरी है ना। बाकी तो आप सब देख दाख के जो जाके बना लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, क्या जो प्रोग्रामिंग है, इफ एल्स का लूप है, वो कैसे काम कर रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को अपने स्टेटस पे शेयर करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है, और खुद भी सब्सक्राइब करना है। और जो भी फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपका दोस्त वगैरह है, उनसे बोलना है कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आप लोग सब क्लास 7th में, 6 में, 8th में, तो बेसिक्स जो काफी कोडिंग के हैं, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, ठीक है। तो करना क्या है पता चल गया है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।